सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम, शुभ दीपावली। जमकर अच्छे से बढ़िया से दीपावली मनाइए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए, चिंता मत कीजिएगा। पर्यावरण साल भर ठीक रहेगा तो दीपावली से कुछ नहीं होगा। वैसे भी एक दिन के पटाखे से कुछ नहीं होता, एक दिन का पटाखा 2 दिन पर्यावरण को थोड़ा और ज़्यादा कहे कि चिंता में डालेगा। लेकिन यहाँ तो रोज़ यही रहता है, दिल्ली एनसीआर में हो गया, लेकिन वो विषय अभी नहीं है। अभी मूल विषय की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल नरेंद्र मोदी से सीखना था, उनका साथ लेना था। अब आप कहेंगे कि सर्वशक्तिमान अमेरिका के राष्ट्रपति को भला भारत के प्रधानमंत्री से क्या सीखना है, क्या सीखना चाहिए था, क्या उनको कौन सा ऐसा साथ मिल जाता, तो पहली नज़र में सुनने में यही लगेगा। लेकिन सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी से सीखना इसलिए चाहिए कि ढेर सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से टैकल किया है। अब आपको शाहीन बाग याद होगा, आपको तथाकथित कृषि जो आंदोलन था, किसान आंदोलन था, वो याद होगा, और उन सब से निपटने का नरेंद्र मोदी का तरीका भी याद होगा। नरेंद्र मोदी ने इसीलिए देश के किसी हिस्से में गुस्से को इतना बड़ा नहीं होने दिया कि वो देशव्यापी हो जाए। प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी देशव्यापी आंदोलन अभी तक नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ नहीं हुआ। यह सीखना चाहिए था ट्रंप। अब ट्रंप ने एक साथ सारे फ्रंट खोल लिए। नरेंद्र मोदी से यह भी सीखना चाहिए था, वो काम सारे कर रहे हैं। अभी जो मैं खबरें देख रहा हूं, उम्मीद जो है कि 31 मार्च 2026 तक जो नक्सली आतंकवाद, माओवादी आतंकवाद, लाल आतंकवाद, वामपंथी आतंकवाद से भारत की मुक्ति की जो एक बात कही जा रही, जो लक्ष्य तय किया है गृहमंत्री अमित शाह ने, हो सकता है कि 26 जनवरी 2026 को उसका ऐलान कर दिया जाए। यानी अभी ये अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जो 31 मार्च तक का लक्ष्य है उसको 26 जनवरी तक हासिल कर लिया जाए। इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित अब कश्मीर के मुसलमानों की जान नहीं जाती है, उनकी आंख नहीं फूटती है, उनके पेलेट गन नहीं लगती है, अस्पताल नहीं जाते हैं, बच्चों की जान नहीं जा रही, कम आतंकवादी बन रहे हैं। पूर्वोत्तर में ज़्यादातर जनजातीय लोग अब अच्छे से रह रहे हैं। ये सब कुछ एक एक करके किया। राम मंदिर बन गया, अभी फिर से बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, ध्वजारोहण का पूरा हो गया, मंदिर का काम बड़ा दिव्य भव्य बन गया है। सब काम करना है, लेकिन एक साथ ऐसे फ्रंट नहीं खोलना है। कई बार लोग कहते हैं अरे ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, वो दुनिया भर को उन्होंने एक डंडे से हाँकना शुरू कर दिया और सोचा कि हमारा ये जो टैरिफ थ्रेट है वो सब ठीक कर देगा। आपको पता है ना कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन में है, यानी अमेरिकी सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने सभी कर्मचारियों को तनख्वाह दे सके। होंगे दुनिया के दादा, होंगे सर्वशक्तिमान, होगी डॉलर पर चलती हुई अर्थव्यवस्था, होगा कारोबारी लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि सबसे बड़ी कंज्यूमर सोसाइटी है अमेरिका, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं। स्थिति कितनी खराब हो गई है कि सिर्फ अमेरिका में नहीं, दुनिया भर में ट्रंप के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। उस प्रदर्शन को नाम दिया गया है नो किंग्स, और ये जो प्रदर्शन है इसमें 2700 शहरों में 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं। 2700 शहरों में, और इसका जो मैं देख रहा हूं अलग अलग, ये विपक्ष उसमें अब अपनी आवाज मिला रहा है। वो कह रहा है कि जो किनारे पर लोग थे, जिनकी कोई सुन नहीं रहा था, उनको ये आवाज मिली। जो नो किंग्स डे का प्रदर्शन था, वो कह रहे हैं हम किसी राजा के गुलाम नहीं। और ट्रंप सोचिए क्या कर रहे हैं, ट्रंप ने एआई जनरेटेड एक वीडियो डाल दिया जिसमें वो राजा की तरह, किंग की तरह, वो लगाए हुए क्राउन पहने हुए एक जेट में जा रहे हैं और उस पे से वो कीचड़ गिराते हैं। और एक इन्फ्लुएंसर हैं, क्या नाम है उनका, उन इन्फ्लुएंसर का जो नाम है, उनके ऊपर जाकर वो कीचड़ गिरता है। उनका लिखा हुआ है विमान पर किंग ट्रंप, और जिसके ऊपर गिराते हैं वो मीडिया इन्फ्लुएंसर है हैरी सिसन। कीचड़ की बरसात हो रही है, ऊपर से गिर गया उनके ऊपर, गंदा गंदा से दिख रहा है।
यानी और वो भड़का रहे हैं। अब सोचिए 2700 शहरों में 70 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। CNN की रिपोर्ट कह रही कि 20 लाख अधिक लोग इस बार प्रदर्शन में शामिल हुए जून के मुकाबले। हॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं वो सब भी। अब जरा सोचिए, एक तरफ शटडाउन है, एक तरफ वो रशिया यूक्रेन से लेकर सब जगह गाजा पीस प्लान से लेकर सब कर रहे हैं। बहुत काम वो अच्छे भी कर रहे हैं, जैसे गाजा पीस प्लान अगर पूरी तरह से हो जाता है, क्योंकि हमास तो मानने वाला इतनी आसानी से, अगर वो हो जाता है तो बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन उसके बीच में ये सब हो रहा है। जो डेमोक्रेट सांसद हैं वो इसको समर्थन दे रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी ने कभी भी ऐसा नहीं करने दिया, इस तरह का कोई ऐसा फ्रंट नहीं खुलने दिया जो पूरी तरह से उनके खिलाफ हो जाए। अब ये नो किंग्स का जो विरोध प्रदर्शन है सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ, अमेरिका सहित लंदन सहित दुनिया के कई शहरों में हुआ है। लंदन में अमेरिकी दूतावास के सामने सैकड़ों लोग जमा हो गए और इन सब का कहना है कि ट्रंप की जो नीतियां हैं वो निरंकुश हैं, डेमोक्रेटिक जो पैरामीटर्स है उसके विरुद्ध है। वो करें तानाशाही के खिलाफ विरोध है। समझिए, अब दुनिया भर में ये हुआ, स्पेन के मैड्रिड में, बार्सिलोना में, अमेरिका के छोटे शहर, बड़े शहर, कस्बे, सब जगह हुआ है। और जरा सोचिए, ट्रंप का 79वां जन्मदिन था, वॉशिंगटन की जो सैन्य परेड होती है वो उस वक्त होती है। ये आंदोलन इस तरह से हो रहा है। अब चाहे माइग्रेशन पॉलिसी हो, चाहे वो एजुकेशनल फ्रीडम हो, चाहे वो सिक्योरिटी की पॉलिसी हो, इन सब पर ट्रंप की आलोचना हो रही। अगर आपको कुछ करना भी है तो आपको एक साथ सारे फ्रंट नहीं खोलना चाहिए। एक संगठन है इनडिविजिबल, उसने इसको आयोजित किया है, मूल रूप से वही संगठन इसके पीछे। और इसके जो सह संस्थापक हैं, को फाउंडर, इसकी सह संस्थापक हैं लीड ग्रीनबर्ग। लीड ग्रीनबर्ग ने कहा, हमारे पास राजा नहीं है, ये कहने और विरोध करने का अधिकार ही असली अमेरिकी पहचान है। यानी सोचिए, जो अपने को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, वहां राष्ट्रपति को राजा के तौर पर देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने यह नहीं होने दिया। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला ये विड्रॉ करना चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं, वन नेशन वन इलेक्शन का। लेकिन अब मैं मानता हूं जिस तरह की स्थितियां रहती हैं, ये गुस्सा लोगों का निकल जाता है। जैसे बिहार चुनाव हो रहा है, जो भी परिणाम आएगा लोगों को दिखेगा भाई। अब जरा समझिए, अमेरिका में जो अलग अलग संगठन हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब इसके साथ खड़े हुए। वॉशिंगटन डीसी में वहां अर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री है, वहां से निकले, वर्जीनिया के ओवरपास से होकर मार्च किया। और जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं उनका ये विरोध कर रहे हैं। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ये निकले वहां। और इसको आप समझिए, ट्रंप ये गलती करते हैं तो जिस लेफ्टिस्ट, रेडिकल, वोक, उनके खिलाफ वो पॉलिसी बनाने की बात करते हैं, वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। और वैसे भी जब कोई भी इस तरह का मूवमेंट होता है तो सारी फोर्सेज उसको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उनका पहला लक्ष्य हो जाता है कि जो सत्ता में है उसको उखाड़ के फेंको, उसको गिराओ। नया जब आएगा तो हम नए सिरे से देखेंगे। और सोचिए, हिलेरी क्लिंटन, बर्नी सैंडर्स, एलेक्जेंड्रिया ओकासियो कार्टेज, इन सब ने इसका समर्थन किया है। क्योंकि वैक्यूम नहीं होता है ना, पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी ऐसे आंदोलन करने की कोशिश की गई। आपको याद होगा, अलग अलग समय पे तमिलनाडु से कुछ लोग आ गए, कहे हम तो यहाँ हमारे पास कुछ है नहीं, खाने को नहीं है, चूहा खाएंगे, ये करेंगे, खोपड़ी लेकर आए थे जंतर मंतर पर। हरियाणा और पंजाब के लोगों का प्रदर्शन आपने देखा ही था। बीच में राकेश टिकैत भी घुसने की कोशिश किए थे। जो सीए के खिलाफ आंदोलन था, देखिए उसमें तो क्या क्या झूठ बोला गया। असम में अलग तरीके से आंदोलन करने की कोशिश की गई। लेकिन ये सब एक साथ न हो पाए, इसका प्रबंध किया जो नरेंद्र मोदी ने। और इसीलिए ये बड़ा समझना जरूरी है कि जो ट्रंप को सीखना था, जो ट्रंप को साथ लेना था, वो नहीं ले पाए। इसीलिए भारत में कभी भी ये नहीं कहा गया, कितना भी बवाल करने की कोशिश की गई, जेन जी और दुनिया भर का जाने क्या क्या, भारत में ये नहीं हो पाया। भारत में नहीं हो पाया कि कोई कहे कि नहीं नहीं अनडेमोक्रेटिक हैं, डिक्टेटर हैं, ये है वो है।
यहाँ ममता बनर्जी दिख रही हैं, यहाँ अरविंद केजरीवाल दिख रहे थे, अभी भी थोड़ा बहुत दिख जाते हैं, यहाँ रेवंत रेड्डी दिख रहे हैं, यहाँ MK स्टालिन दिख रहे हैं, यहाँ पिनराई विजयन दिख रहे हैं, भगवंत मान दिख रहे हैं। ठीक है, अरविंद जी, मनीष जी ज़्यादा दिख जाते हैं। तो यहाँ उस तरह की व्यवस्था है और नरेंद्र मोदी को पता है, इसलिए कभी भी जब उनको लगता है तो किस तरह से डील करना है, तो उसका बड़ा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर पर जो प्रतिनिधिमंडल विदेशों में गया उससे समझ में आया। तो ये उनको पता है कि ये करना है। अब जिस तरह से चीजें हो रही हैं, अब ट्रंप उसका जवाब क्या दे रहे हैं, मैं राजा नहीं हूं लेकिन मुझे वो राजा कह रहे हैं। रिपब्लिकन नेता, भाई उनकी पार्टी के नेता विरोध करेंगे ही करेंगे। जो हाउस की स्पीकर है माइक जॉनसन, वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स ये पॉलिटिकल मोटिव के लिए कर रहे हैं, करेंगे ही करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई चार्ली किर्क की जिस तरह से हत्या हुई है, ऐसे आंदोलन उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। अब लेकिन वहां जो सोसाइटी है उसमें इस तरह की चीजें दिख रही हैं। अब सोचिए, अगर इतने लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं पॉलिसी बदलने के लिए, विरोध करने के लिए। एक डाना फिशर हैं, ये अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, इनका कहना है कि सबसे बड़ा प्रदर्शन है। और चूंकि हर शहर में हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। इसका एक मतलब ये हुआ कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत संगठित तरीके से ये सब चल रहा है। और अगर इतना संगठित तरीके से चल रहा है तो ट्रंप को सोचना चाहिए कि ये उनके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इसको लोग व्यक्तिवाद के खिलाफ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भले ही चुनकर आए हैं लेकिन व्यक्तिवाद हावी हो रहा है। अब जाहिर है जब इस तरह की चीजें आती हैं तो आपको उसके लिहाज से रणनीति तय करनी पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वो रणनीति नहीं तय कर पा रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, उनको नरेंद्र मोदी से सीखना था, वो नरेंद्र मोदी से झगड़ा मोल ले बैठे। परिणाम सामने है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को